हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जॉब कॉस्टिंग फीचर को डिस्कस किया और उसे इनेबल करना सीखा और उससे रिलेटेड हमने अपनी मास्टर्स क्रिएट किए। जैसे कि हमने गोडाउन क्रिएट किए, हम अलग अलग गोडाउन्स में अपना मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 गोडाउन्स क्रिएट किए थे। उसके अलावा हमने रॉ मटेरियल क्रिएट किया और उसे परचेज किया। परचेज करने के बाद हमने अपना स्टॉक चेक किया। आज के इस सेशन में हम उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हुए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कितना मटेरियल इसमें कंज्यूम हुआ है, हमारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आई है। तो आइए शुरू करते हैं टैली में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले सेशन में हमने यहाँ स्टॉक क्रिएट किया था। ये हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हम फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चर करेंगे। अब किस गोडाउन में कौन सा प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है और उसकी कॉस्टिंग को आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ हम आज के सेशन में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें वाउचर पास करना है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। तो यहाँ से मैंने वाउचर को सेलेक्ट किया है और ऑल्ट F7 की प्रेस करेंगे आप। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर। ये शॉर्टकट की होती है स्टॉक जनरल की। हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट किया था जिस पर हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसे हम एंटर करेंगे और सबसे पहले आपको डेट बतानी है, किस डेट को आप ये वाउचर पास कर रहे हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर है वो हमने 2 जुलाई को पास किया है। तो मैंने यहाँ पर 2 जुलाई डेट रखी है। इसके बाद प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है डेस्कटॉप। अब आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप आपने यहाँ पर दिया है और उसके लिए आपने बॉम इसमें इनेबल किया था जिसमें आपने बॉम नेम दिया था मैन्युफैक्चरिंग डेस्कटॉप। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपोनेंट लिस्ट आ गई है। अब गोडाउन आपको बताना है ये किस गोडाउन में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो दिल्ली में हमने ये मैन्युफैक्चर किया है। क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है, 200 डेस्कटॉप हमने मैन्युफैक्चर किए हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आपने क्वांटिटी दी है ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स की यहाँ पर क्वांटिटी आ गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 200 कैबिनेट है, हार्ड डिस्क हमने कितना यूज़ किया है। तो बॉम क्रिएट करते हुए हमने यूनिट डिफाइन की थी 1। तो 1 के अकॉर्डिंग अगर एक डेस्कटॉप हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें एक ही कैबिनेट यूज़ होगी, एक हार्ड डिस्क यूज़ होगी और एक मदरबोर्ड यूज़ होगा, एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर और एक माउस। तो हम यहाँ 200 कर रहे हैं। तो उसी बेस पर जो फार्मूला हमने मैन्युफैक्चरिंग में दिया था, बॉम जनरेट करते हुए दिया था, उसी के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ क्वांटिटी ऑटोमेटिकली शो हो गई है कि कितनी कंजप्शन हुई है आपके कंपोनेंट्स की 200 डेस्कटॉप मैन्युफैक्चर करने में। तो इसे हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। ये हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। इसके बाद अब हम दूसरा प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किया है लैपटॉप, उसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैं यहाँ से लैपटॉप लिया और यहाँ पर गोडाउन हम डिफाइन करेंगे। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग हुई है मुंबई में। क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है, 50 लैपटॉप के पीस आपने मैन्युफैक्चर किए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप यानी कि जो हमने कंपोनेंट लिस्ट तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। अब इसके बाद अगर हम अपना स्टॉक चेक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे फिनिश्ड गुड के अंडर डेस्कटॉप और लैपटॉप आपकी मैन्युफैक्चरिंग में दिखा रहा है कितनी क्वांटिटी है आपके पास। तो ये है 200 का डेस्कटॉप स्टॉक है आपके पास और लैपटॉप के 50 नंबर्स में आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है और स्टॉक समरी में हमने अपना स्टॉक भी चेक किया है। अब यहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग किया तो इसमें जो अदर एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी हमें रिकॉर्ड करना है ताकि हम कॉस्ट को एनालिसिस कर सकें। तो इसके लिए जितनी भी एक्सपेंस हुए हैं उसकी भी हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होगी। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ से वाउचर का यूज़ करना है और यहाँ मेरी लेबर चार्जेस हुई है 35,000 की, तो मैं उसकी ट्रांजैक्शन पास करूँगी। इसके लिए मैं F7 जनरल वाउचर का यूज़ कर रही हूँ। डेट आपको यहाँ बतानी है किस डेट को आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। तो मैंने 31 जुलाई को की है। रेफरेंस नंबर में हमने 1 दिया है और यहाँ पर लेबर चार्जेस एक्सपेंस है हमारा। तो यहाँ हमने लेज़र क्रिएट नहीं किया है तो यहीं से आप लेज़र क्रिएट करेंगे। लेबर चार्जेस
एंटर करेंगे। इसका आपको यहाँ ग्रुप डिफाइन करना है। ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ से रखा है डायरेक्ट एक्सपेंस और इसे हम सेव करेंगे। आपको यहाँ अमाउंट बताना है कितना हुआ है 35,000। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट फर्स्ट में जो कॉस्ट आई है लेबर चार्जेस की वो है 20,000। प्रोडक्ट सेकंड में जो कॉस्ट आई है वो है 15,000 और ये कैश में हमने की है, तो आप यहाँ कैश देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैश का हमें नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। ये वार्निंग भी आपको यहाँ दे रहा है नेगेटिव कैश, यानी कि हमारी कंपनी में कैश अमाउंट में कैश लेजर में कोई अमाउंट नहीं है। तो हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्रिएट कर लेंगे कैश का। तो इसके लिए आपको ऑल्टर करना है और यहाँ से लेजर सेलेक्ट करना है, कैश को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और इसे भी सेव करेंगे। देन इसके बाद अब हम एंट्री पास करेंगे। रेफरेंस नंबर दिया मैंने 1, लेबर चार्जेस 35,000, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर प्रोडक्ट फर्स्ट जिसमें हुई थी हमारी एक्सपेंस 20,000 और प्रोडक्ट 2 है यहाँ 15,000। एंटर करके अगर कैश हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव में, अब हमें कोई वार्निंग नहीं आई है। तो यहाँ पर नरेशन डालते हुए आप इसे सेव करोगे। देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी कैश में पेमेंट कर दी गई है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की, तो इसके लिए मैं यहाँ से पेमेंट वाउचर का यूज़ करूँगी। अकाउंट कैश में हम पे कर रहे हैं। लेज़र देखेंगे आप यहाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं बना हुआ है, तो हम यहीं से एक लेज़र क्रिएट करेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा ये और इसे हम सेव करेंगे। इसके बाद आपको बताना है कितना एक्सपेंस हुआ है, तो ये हमारा हुआ था 12,500। एंटर करेंगे। अब आपको बताना है किस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आई है ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे। प्रोडक्ट फर्स्ट में जो आई है वो है 10,000 और प्रोडक्ट सेकंड में जो कॉस्ट आई है वो है 2,500 और इसे भी हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं लेबर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिखा रहा है। देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको दिखा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर। ये हमारे एक्सपेंस थे जो कि हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने सेल की है, तो सेल करने के लिए हमें सेल वाउचर यूज़ करना है। तो कितनी सेल हुई है ये भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से एंटर करूँगी वाउचर्स को और F8 की यूज़ करेंगे सेल वाउचर के लिए। यहाँ पर हमने सोनी ट्रेडर को 1,20,000 की सेल की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें आइटम नहीं दिया है कि कितना आइटम हमने सेल किया है। तो इसके लिए मैं यहाँ से अकाउंटिंग मोड का यूज़ करूँगी एज ए वाउचर मोड। तो मोड चेंज करने के लिए हम यहाँ से चेंज मोड करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एज वाउचर मोड। तो ये हमारा वाउचर मोड ओपन होगा सेल्स वाउचर का। आपको डेट बतानी है किस डेट को सेल हुई है। तो ये मैंने सेल रिकॉर्ड की है 1 अगस्त को। रेफरेंस नंबर हम यहाँ देंगे, तो मैंने रेफरेंस नंबर दिया है। इसके बाद पर्टिकुलर में आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है पार्टी है हमारी सोनी ट्रेडर। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ अमाउंट बताएंगे, तो अमाउंट है हमारा 1,20,000। न्यू रेफरेंस रखते हुए इसे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेल्स अकाउंट आपको यहाँ डिफाइन करना है। अब आप यहाँ आइटम बताएंगे कौन सा आइटम आपने सेल किया है। तो डेस्कटॉप हमने सेल किया है दिल्ली गोडाउन से और यहाँ आपको बताने हैं कितने हैं। तो क्वांटिटी 4 और रेट आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो 30,000 ईच हमने डेस्कटॉप की वैल्यू रखी है और इसे हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। फिर इसके बाद हमने एक और सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है जो कि हमने मोनिका ट्रेडर को 2 लैपटॉप सेल किए हैं। तो यहाँ मैं एक और सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये भी मेरी सेम डे हुई है, मैंने डेट सेम रखी है। इसके बाद डेबिट हम यहाँ करेंगे पार्टी यानी कि मोनिका ट्रेडर को। देन इसके बाद यहाँ अमाउंट आपको देना है कितना आपने सेल किया है। तो 30,000 की हमने सेल की है। न्यू रेफरेंस रखते हुए इसे भी हम सेव करेंगे। सेल्स अकाउंट हमें सेलेक्ट करना है।
यहाँ से आइटम हम सेलेक्ट करेंगे लैपटॉप, क्वांटिटी आपको बतानी है और कहाँ से सेल हुई है, तो ये मुंबई से हुई है 2, और यहाँ पर हमने रेट डिफाइन किया है 15,000 ईच। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद अगर हम स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं फिनिश्ड गुड के अंडर डेस्कटॉप की जो क्वांटिटी है अब आपके पास है 196 और लैपटॉप 48, यानी कि हमने 2 पीस यहाँ से लैपटॉप के सेल किए हैं और 4 हमने किए हैं डेस्कटॉप के। डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ से एंटर करते हुए डिटेल चेक कर सकते हैं। अगस्त के मंथ में आपने एक आउटवर्ड सप्लाई की है तो यहाँ देखेंगे 4 पीस आपने डेस्कटॉप के सोनी ट्रेडर को सेल किए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दूसरा आइटम भी। तो दूसरा आइटम है हमारा लैपटॉप, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे F4 की का यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप के 2 पीस आपने आउटवर्ड सप्लाई की है मोनिका ट्रेडर को। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ दिखा रहा है वो दिखा रहा है 48 पीस का। तो इस तरह से हम अपनी स्टॉक समरी को चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपको कॉस्ट एनालिसिस करनी है तो हम यहाँ से कॉस्ट एनालिसिस भी करेंगे और पार्टी से अमाउंट भी रिसीव करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं। दोनों पार्टी से जो हमने पेमेंट रिसीव की है उसकी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है। इसके लिए मैं F6 वाउचर का यूज़ करूँगी। आपको यहाँ बताना है आपने पेमेंट किस तरह से रिसीव की है, कैश में की है या आपको चेक मिला है। तो कैश में ही हमें पेमेंट रिसीव हुई है तो मैंने यहाँ पर कैश रखा है। पर्टिकुलर में आपको बताना है किस पार्टी से रिसीव हुई है। तो यहाँ मुझे सोनी ट्रेडर से पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है तो ये उसका बिल है, पेंडिंग बिल। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दूसरी पार्टी से भी हमने रिसीव कर लिया है तो यहाँ मैं मोनिका ट्रेडर को भी सेलेक्ट करूँगी और ये मोनिका ट्रेडर का बिल है जहाँ हम अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करते हुए बिल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने रिसिप्ट भी कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का यूज़ करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में इन्वेंट्री बुक में आप जाएंगे तो यहाँ से गोडाउन वाइज पहले आप चेक करेंगे स्टॉक। तो आप ये देख सकते हैं ये दिल्ली का हमें स्टॉक दिखा रहा है डेस्कटॉप का 196 का। अगर मुंबई का चेक करना है तो F4 की के थ्रू हम यहाँ से मुंबई का भी चेक कर सकते हैं फिनिश्ड गुड का स्टॉक। तो आप देख सकते हैं 48 पीस हैं आपके पास। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर चेक करना है आइटम, स्टॉक आइटम, तो आप यहाँ से स्टॉक आइटम भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैबिनेट के मुझे चेक करने हैं कितना स्टॉक मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं जो कैबिनेट का स्टॉक है मेरे पास अवेलेबल वो है 300। आप यहाँ देखेंगे इनवर्ड सप्लाई हमने की थी 500 और आउटवर्ड सप्लाई की है उसमें से 200 की। तो टोटल जो स्टॉक है मेरे पास वो है 300। इसी तरह से आप डिफरेंट स्टॉक आइटम को चेक कर सकते हैं कितना आपके पास अवेलेबल है स्टॉक। देन इसके बाद अब हम कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का यूज़ करना है और आप यहाँ से जॉब वर्क एनालिसिस करेंगे। तो प्रोडक्ट फर्स्ट का हम देख रहे हैं जिसका कि हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑल्ट F1 के थ्रू देख सकते हैं डिटेल के साथ। ये आपने सेल किया है, ये आपकी रिवेन्यू के अंडर आ रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी उसके बाद हमने सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी। तो सेल हमने की है 1,50,000 की। ये टोटल सेल अकाउंट का आपको दिखा रहा है। कंजप्शन यहाँ दिखा रहा है कि कितनी कंजप्शन हुई है, यानी एक्सपेंस आपका कितना हुआ था टोटल। तो आप यहाँ देख सकते हैं। देन इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट या लॉस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने कॉस्ट सेंटर वाइज, यानी प्रोडक्ट फर्स्ट में आपकी जो जॉब वर्क एनालिसिस है वो यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको सेकंड प्रोडक्ट का चेक करना है तो F4 का यूज़ करते हुए हम सेकंड कॉस्ट सेंटर के थ्रू उसकी जॉब वर्क एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये कंजप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। कंजप्शन हुई है आपकी 21,000 की। देन इसके बाद आपको यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी दिखाएगा और इसके बाद नीचे आप यहाँ से देख सकते हैं आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस में आपको शो हो रहा है, इसका मतलब आपको इसमें लॉस हुआ है। तो इस तरह से हम जॉब वर्क एनालिसिस की रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं और पूरे जॉब वर्क को टैली प्राइम में हम
क्रिएट करते हुए और वाउचर्स को पास करते हुए उसका यूज़ करते हुए हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।